एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फोरेंसिक टैक्सोनॉमी। फोरेंसिक टैक्सोनॉमी क्या होती है? ये हमारी बेसिकली होती है जो हमारे पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे पीएम चेंजेस होते हैं, पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं आफ्टर डेथ जो पोस्टमार्टम चेंजेस हो रहे हैं किसी बॉडी के अंदर, उसकी हम स्टडी करते हैं। मतलब आफ्टर डेथ पीएम चेंजेस कि जब स्टडी करते हैं उसको हम फोरेंसिक टैक्सोनॉमी बोलते हैं। किसी भी मतलब लाइक कोई बॉडी है, डेड बॉडी है, तो उसके अंदर जो डिकम्पोजिशन हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं इंसेक्ट की वजह से, तो वो सारी की सारी हम स्टडी फोरेंसिक टैक्सोनॉमी के अंदर करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं अब आपको पता है। चेंज आफ्टर डेथ है ना, चेंजेस आते हैं आफ्टर डेथ, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वो कैसे कैसे आते हैं हम उसका पूरा सीक्वेंस वाइज और एक टेबल के थ्रू हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो पर्सन के मरने के बाद 3 तरह के चेंजेस आते हैं। पहले तो हमारा इमीडिएट चेंज होता है, ठीक है। पर्सन जब मर जाता है, डेड बॉडी जो होती है हमारे, इमीडिएट चेंजेस उसके देखने को मिलते हैं। एंड द सेकेंड वन हमारा आता है अर्ली चेंजेस एंड थर्ड हमारा आता है लेट चेंज। तो इसकी जो सीक्वेंस होती है ये कैसे होती है और कैसे ये प्रोसीजर होता है पूरा मैं आपको इस वीडियो के थ्रू वो सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं इमीडिएट चेंज की। इमीडिएट जब चेंजेस होते हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन मरता है, उसकी डेड बॉडी के अंदर जो इमीडिएट चेंज होते हैं मरने के तुरंत बाद जो आते हैं, ठीक है, इमीडिएट चेंज तुरंत बाद आएंगे किसी भी डेड बॉडी के अंदर। तो जो इमीडिएट चेंजेस होते हैं उसमें कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे 4 स्टेप आते हैं। पहले तो हमारे सेंसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, सेंसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होता है, हम उस पर्सन का जो रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो चीज़ें होती हैं वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। बी हमारा क्या होता है, सेंसेशन ऑफ सर्कुलेशन, जो उसका ब्लड सर्कुलेशन, उसको चेक करते हैं क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है, तो सर्कुलेशन। एंड जो तीसरा जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इंसेंसिबिलिटी देखने को मिलती है डेड बॉडी के अंदर। और जो हमारा फोर्थ होता है, फोर्थ में हम देखते हैं वॉलेंट्री पावर लॉस हो जाते हैं। जैसे जो मसल्स की होते हैं ना वो बहुत स्टिफ हो जाती है, तो वॉलेंट्री पावर भी लॉस हो जाएगी। और इसके बाद प्यूपिल डायलेटेड हो जाते हैं हमारी। ये जो सारे के सारे चेंजेस आते हैं, इमीडिएट चेंज होता है किसी भी डेड बॉडी के अंदर मरने के तुरंत बाद जो चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे चेंजेस ये होते हैं जब हम बोलते हैं इमीडिएट चेंजेस। तो अब सेकेंड हमारा क्या है, अर्ली चेंज। अब अर्ली चेंजेस में क्या क्या देखने को मिलता है, कोई भी डेड बॉडी होगी तो उसके अंदर अर्ली चेंजेस में आपको सबसे पहले, जब भी कोई पर्सन मर रहा है ना, तो उसके अंदर प्राइमरी फ्लैसिडिटी बोलते हैं। अब प्राइमरी फ्लैसिडिटी क्या होती है? प्राइमरी फ्लैसिडिटी हमारी वो होती है कि जब भी कोई पर्सन मरा है तो उसके एक ही दम से जो होता है, जो गिर जाएगा, ठीक है। जो गिरने के बाद उसका क्या दूसरा आप देखने को मिलेगा कि उसके जो सोमैटिक मतलब उसके जो मसल्स की जो पावर होती है, वो जो टेंशन होती है वो लूज हो जाएगी, रिफ्लेक्स एक्शन ख़त्म हो जाएगा। और क्या नाम है उसका, क्या नाम है, आईलिड होती है उसकी भी टेंशन से वो रिलीज हो जाएगा। और जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वो भी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो ये हमारी प्राइमरी फैसिलिटी होती है जो कि हम मसल्स के अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद सेकंड क्या देखने को मिलता है हमें, एल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस, अब आप फोरेंसिक से हो तो आपको पता होगा, ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। तो एल्गर मोर्टिस क्या होता है हमारा, एल्गर मोर्टिस होता है और जो हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, कूलिंग ऑफ बॉडी, जो ठंडी पड़ जाती है, तो इसको कूलिंग ऑफ बॉडी ही हम बोल देते हैं, कूलिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। कूलिंग ऑफ बॉडी जब पर्सन के अंदर देखते हैं ठंडी पड़ जाती है बॉडी, तो वो उसे हम एल्गर मोर्टिस बोलते हैं। तो हम इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे। इसके अंदर तीसरा क्या चेंज देखने को मिलता है, लाइवर मोर्टिस। अब ये क्या होता है, इसको हाइपोस्टेसिस भी बोलते हैं हम, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है वो, पीएम स्टेनिंग।
ये हमारी क्या होती है कि अभी भी जो कोई पर्सन मर जाता है तो वो किसी पोजीशन में होता है ना, जब वो उस पोजीशन में काफ़ी टाइम तक रहता है तो उसको हम अपना बोलते हैं लाइवर मोर्टिस, कि उसके नीचे ना स्टेनिंग आ जाती है। स्टेनिंग नाम से ही पता चल रहा है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग। तो वो ना एक पर्पल कलर की हो सकती है, येलोइश कलर की हो सकती है, तो उसके पर्टिकुलर कलर होते हैं। कई बार है ना पॉइजन के केसेस में अलग कलर के देखने को मिल सकते हैं, तो इनके कलर्स की हम स्टडी करेंगे, और लाइवर मोर्टिस कैसे आ रहा है बॉडी के अंदर हम वो चीज़ स्टडी करेंगे इसमें। इसका फोर्थ पॉइंट कौन सा है हमारा, राइगर मोर्टिस हमें इसमें स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, राइगर मोर्टिस क्या होता है? राइगर मोर्टिस जो होता है हमारा, कोई भी पर्सन अगर मरा है, ठीक है, उस पर्सन के अंदर क्या आता है, एक ही दम से उसकी मसल्स जो होते हैं स्टिफ हो जाते हैं, टाइट खिंचाव आपको देखने को मिलता है। उसकी जो होती है, जो हम बोलते हैं ना एक्टिन एंड मायोसिन होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो हमारे चेंजेस होते रहते हैं, एम्बेडेड होते रहते हैं, उस केस में क्या होता है, उसमें कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं होती, कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से जो होता है हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो राइगर मोर्टिस में हम पढ़ेंगे स्टिफनेस ऑफ बॉडी। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ बॉडी। ये हमारा कौन सा फिफ्थ हमें क्या पढ़ना पड़ता है, रेटिना के चेंजेस, जो आँखों के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं इसमें, वो पढ़ेंगे हम। इमिडिएटली में आपने पढ़ा है, बताया मैंने, प्यूपिल डायलेशन पढ़ते हैं हम, इसमें रेटिना के चेंजेस क्या क्या चेंजेस होते हैं, कितने टाइम पे कितना चेंज होता है, जिससे हम बता सकते हैं कि कितने टाइम पहले इसको वो पर्सन मरा होगा। अब थर्ड क्या है हमारा, लेट चेंजेस। लेट चेंजेस में हमें क्या देखने को मिलता है कि कोई भी डेड बॉडी होती है तो उसके अंदर पता है प्यूट्रिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है ये सारा हमारा इसमें आ जाएगा। प्यूट्रिफिकेशन हो गया, एडिपोसियर हो गया। अब प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, प्यूट्रिफिकेशन हमारा होता है जो हमारी गैसेस बनती है, बॉडी जब डिकम्पोज होने लगते हैं, गैसेस बिल्डअप होने लगते हैं, तो उसकी हम जो स्टडी करते हैं वो प्यूट्रिफिकेशन होता है। एडिपोसियर में क्या होता है, जो हमारे लैंसिड बटर, ठीक है, लैंसिड बटर जो बन जाता है, जो इसमें फैट होता है वो लैंसिड बटर की शेप में बन जाता है, तो वो कब बनता है उसकी टाइमिंग वगैरह हमें पता होनी चाहिए, हम वो चीज़ पढ़ेंगे। इसके अंदर तीसरी स्टेज क्या होती है हमारी, मम्मीफिकेशन। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मम्मीफिकेशन हमारा, कि कोई भी डेड बॉडी ऐसी हो जाती है कि वो स्केलेटन वगैरह पूरा स्केलेटन की स्टेज पे आ जाती है, तो वहाँ पे जाके है ना डिकम्पोजिशन स्टॉप हो जाता है और मम्मीफिकेशन हमारे रह जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा लेट आता है हमारा, लेट चेंजेस। तो ये सारे के सारे चेंजेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया आपको, पीएम चेंजेस जो होते हैं, पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं, वो फोरेंसिक टैक्सोनॉमी में होते हैं। तो मैंने आपका इसको ब्रीफली बता दिया कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो यूनिट 10 है हमारे, जब हम पोस्टमार्टम चेंजेस ऑफ डेड बॉडी के पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये सारे सीक्वेंस पढ़ने होते हैं। और एक और चीज़ इसमें ये मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ थोड़ा सा, एक मोड ऑफ डेथ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। मोड ऑफ डेथ हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं, 3 तरह के हमारे मोड ऑफ डेथ होते हैं। फर्स्ट हमारे आते हैं कोमा, सेकंड आते हैं सिनकोप, इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं और हर बार एक ना एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है। थर्ड हमारे होते हैं एस्फेक्सिया। तो ये टर्म्स क्या हैं, ठीक है। कोमा किससे, जब हमारा अफेक्ट हो जाता है, कोई भी पर्सन कोमा में जाता हो तो उसका ब्रेन डेड होता है एक तरह से, है ना, तो इनका अफेक्ट हो जाता है, क्या होता है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, तो कोमा डेथ उसको काउंट करते हैं। सिनकोप में हमारे क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट होता है हमारा, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन पे जब इफेक्ट हो रहा है तो उसको सिनकोप बोलते हैं। और एस्फिक्सिया आपको पता है, जब भी हमारा ऑक्सीजन रुक जाता है बॉडी के अंदर जाने से, तो वो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से जो पर्सन की डेथ हुई है उसको काउंट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी मोड ऑफ डेथ के अंदर, जिसको हम इसके जो पॉइंट्स हैं अच्छे से कवरअप करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जैसे कि जैसे मैंने आपको बता दिया फोरेंसिक टैक्सोनॉमी हमें पोस्टमार्टम चेंजेस ऑफ डेड बॉडी के पढ़ने पड़ते हैं, वैसे ही हमें जो डेड बॉडी की स्टडी करनी पड़ती है, डेथ की स्टडी अगर करते हैं, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चेंजेस की बात कर रहे हैं हम, चेंजेस कर रहे हैं डेड बॉडी का, ठीक है, डेड पर्सन की बॉडी के, डेड बॉडी के चेंजेस की बात कर रहे हैं, पीएम चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं टैफोनोमी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये वर्ड बता दिया था। पर डेथ की जब स्टडी हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, थैमेटोलॉजी, ठीक है। डेथ की स्टडी थैमेटोलॉजी होती है, और जो चेंजेस होती है डेड बॉडी के अंदर उसे टैफोनोमी बोलते हैं, उसकी स्टडी को,
ठीक है, टैफोनोमी हो गया, हमारी टैफोलॉजी ये हो गई। तो ये हमारी साइंटिफिक स्टडी होती है डेड बॉडी की, ठीक है, डेथ की साइंटिफिक स्टडी। अब इसमें हमारे जब किसी की और डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या चेंजेस बनते देखने को मिलते हैं आफ्टर डेथ। हम इसमें डेथ की स्टडी में हम आफ्टर डेथ क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हमें पता लगाना होता है ना कैसे पर्सन मरा होगा। तो ये हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। जब हम डेथ की स्टडी करते हैं ये 3 तरह की होती है। पहली हमारी होती है सोमैटिक डेथ, ठीक है, सोमैटिक डेथ। दूसरी हमारी होती है मॉलिक्यूलर डेथ, और इसको ही हम बोल रहे थे, या सेलुलर डेथ को हम अलग से काउंट कर लेते हैं, ठीक है। या तो इन दोनों में से किसी को बोल लो, या सेलुलर डेथ को आप अलग काउंट कर लो, ऐसे होता है, ठीक है। सोमैटिक डेथ क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है हमारा, ठीक है, इरिवर्सिबल। मतलब एक बार ये अगर फील हो गया तो इसको हम ठीक नहीं कर सकते। पर मोलिकुलर और सेलुलर डेथ में क्या होता है, ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है कि अगर कोई ऑर्गन हमारा ख़राब हो गया है तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। पर हमारी जब भी सोमैटिक डेथ की बात होती है तो ये इरिवर्सिबल होता है। अब सोमैटिक डेथ में क्या होता है, जो हमारे वाइटल सिस्टम होता है वो कंप्लीट एट द स्टेज पे आ जाता है जहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जो वाइटल हमारे सिस्टम होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं, जो हम बाद में ठीक नहीं करते तो कर सकते। अब सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, या ब्रेन फंक्शन, ये सारे के सारे ब्रेन फंक्शन वगैरह जब हमारे स्टॉप हो जाते हैं तो उसकी स्टडी जब आती है हमारी, वो सोमैटिक डेथ में आती है। अब सोमैटिक डेथ की अगर बात करते हैं तो हम इसमें ब्रेन डेथ की स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या कवरअप करना है वो सब मैं आपको बता रही हूँ। ब्रेन की जो हमारी डेथ हो जाती है। अब ब्रेन की डेथ जो होती है वो कैसे होती है, ये भी हमारी फर्दर 3 उसमें डिवाइड की गई है, ठीक है। वो मैं आपको वो तीनों भी बता देती हूँ इसी वीडियो में। लाइक जब कोर्टिकल और सेरेब्रल डेथ हो रहा है विद इंटैक्ट टू ब्रेन, जो हमारे स्टेम होते हैं उसके साथ, मतलब हमारा कोर्टिकल सेरेब्रल डेथ, वो उसकी तो डेथ हो गई, ठीक है। जो कोर्टिकल और जो हमारा सेरेब्रल, जो ब्रेन की तो डेथ हो गई है, पर इसकी ब्रेन जो स्टेम होती है वो हमारा फंक्शन कर रहा है। तो ब्रेन स्टेम हमारा फंक्शन कर रहा है तो हमारी वो फर्स्ट स्टेज हो जाती है। सेकेंड हमारी होती है जिसमें जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं सेरिब्रम हाइपोक्सिया। सेकेंड नंबर पे हमारी आ जाती है ब्रेन स्टेम डेथ। यहाँ पे ब्रेन स्टेम की तो डेथ हो रही है, ठीक है, बट हमारा जो कोर्टिकल है वो फंक्शन कर रहा है, कोर्टिकल हमारा फंक्शन कर रहा है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है कि हमारा एक चीज़ फंक्शन कर रही है, एक नहीं कर रही है, एक की डेथ हो गई है। और तीसरी हमारी स्टेज आती है जब जहाँ पे होल ब्रेन डेथ कर जाता है। अब ब्रेन की तो डेथ हो गई है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। तो ये हमारे सारे के सारे सोमैटिक डेथ के अंदर आ जाते हैं, जो कि हमारे इरिवर्सिबल होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जैसे अब मोलिकुलर डेथ की और सेलुलर डेथ की जब हम बात करते हैं, तो जैसे हमारा पर्टिकुलर किडनी हो गया, आपको पता है किडनी फेल हो जाती है तो आप किडनी को ठीक करवा सकते हो, रिवर्सिबल हो सकता है, उसको ठीक करवा सकते हैं। किसी का लंग ख़राब हो गया, उसकी डेथ हो गई है तो लंग भी रिप्लेस हो जाता है। कोई विसरा, ठीक है, या हमारी कहते हैं हार्ट में प्रॉब्लम आई है तो हार्ट में को भी हम ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। आँखों की डेथ हुई है तो आइज़ को भी हम कर सकते हैं, कॉर्निया हो गया तो इनका क्या है, हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, इसको हम दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। बट जो ये सारी चीज़ें सोमैटिक डेथ, जब ब्रेन की डेथ होती है हम उसको ठीक नहीं कर सकते, वो एक तरह से कोमा की स्टेज पे पर्सन रहता है। तो ये हमारी जो मोलिकुलर डेथ होती है, इसी रीज़न से हम इसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल होते हैं, ईजिली हम इसको क्योर कर सकते हैं और दोबारा से पर्सन लाइव हो सकता है। तो इसमें हमें टाइमिंग पढ़नी है। जैसे हमारे सबसे पहले विद इन 5 मिनट कोई पर्सन मरा है ना, तो वो 5 मिनट के अंदर उसका ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है। उसका ब्रेन डाई हो गया, ब्रेन डाई होने के बाद उसके बाद उसका हार्ट फेल होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गन अगर काउंट होता है ना तो वो फर्स्ट ऑर्गन हमारा ब्रेन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा हार्ट आ जाता है, हार्ट की डेथ हो जाती है। हार्ट की अब कितनी देर में हो जाती है, 2 घंटे के अंदर। अब हार्ट की 2 आवर्स में हुई है, उसके बाद हमारा किडनी आ जाता है, किडनी की 4 आवर में हो गई हमारी। और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, किडनी के बाद हम किसकी बात कर सकते हैं, किडनी के बाद हम कॉर्निया, आई की बात करते हैं। कॉर्निया को तो आपको सबको पता है, जो कि हमारा 6 आवर के अंदर
डेथ हो जाती है इसकी। तो हमें ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप करनी है। अब आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, हम डेथ की स्टडी करेंगे तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन मर गया, ठीक है, तो अब कोई पर्सन आपके घर में मर गया तो, और कहीं पे मर गया, रोड पे मिला है, तो उसका जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, डेथ सर्टिफिकेट वो कौन और कब तक इशू कर सकता है। तो जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट की जब बात आती है तो डेथ सर्टिफिकेट है जो हमारा होता है, डॉक्टर, जो डॉक्टर इंचार्ज होता है ना, वो हमें सर्टिफिकेट देता है। अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में मिला है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए मरा है, ठीक है, और कोई उसकी कोई बीमारी उसकी वजह से मिला, जब हमारा डॉक्टर इंचार्ज वो देखता है, ठीक है। इसमें कौन कौन दे सकता है, न्यूरोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है, साइकोलॉजिस्ट हो गया हमारा, और जिस डॉक्टर के अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है। अब किन किन केसेस में ये सर्टिफिकेट डॉक्टर इशू नहीं कर सकता, ठीक है, इशू नहीं कर सकता, तो वो जो कौन से होते हैं, जैसे किसी कोई एक्सीडेंट में मरा है तो उसमें डॉक्टर नहीं देगा कि उनकी वजह से मरा है। होमिसाइड हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, होमिसाइडल में डॉक्टर नहीं देगा। एनिमल ने अटैक कर दिया तो भी डॉक्टर नहीं देगा। कोई मशीन से मर रहा है, मशीनरी, तो उसमें भी कोई भी नहीं देगा डॉक्टर। सस्पिशियस डेथ है, किसी को नहीं पता क्या रीज़न था इसके पीछे, तो सस्पिशियस डेथ में भी हमारा डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता। कोई ऑलरेडी मरा हुआ पर्सन, ऑलरेडी डेड पर्सन अगर वहाँ पहुँचता है तो उस केस में भी क्या नाम है, इसमें सर्टिफिकेट डॉक्टर नहीं देता। तो यही सारी चीज़ें हम जब डेथ की स्टडी पढ़ेंगे, अभी मोड ऑफ डेथ पढ़ेंगे, फोरेंसिक टैक्सोनॉमी, जो पीएम चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, वो सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल गया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जितने भी इनके अर्ली चेंजेस, लेट चेंजेस, इमीडिएट चेंजेस हैं, इनको हम डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगी और कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल गई है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।